एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज दिल्ली आ सकते हैं। जो जानकारी है, विस्तारा की फ्लाइट होगी यूके 718। इसी फ्लाइट से दोनों दिल्ली आ सकते हैं, क्योंकि दोनों को आना है। एक को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आना है, एक को इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए आना है। लेकिन फ्लाइट में कुछ बात भी हो सकती है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और तेजस्वी जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। जगदीश जी से मैं इस पर चाहूंगी कि वो अपना कमेंट करें। हालांकि कुछ ही देर में आएंगे, लेकिन इन सब के बीच ये 1 घंटे की लगभग फ्लाइट होगी। रचना, मुझे लगता है कि इस फ्लाइट में क्या एक बार फिर से, क्योंकि बिल्कुल आमना सामना होगा यादव और कहते रहे कि चाचा सबके हैं। हाँ, पिछले दिनों तेजस्वी का वो जो सॉफ्ट कॉर्नर था नीतीश कुमार को लेकर, वो देखने लायक था। और क्या वो चुनावी समीकरण को समझ रहे थे? आशिफ इकबाल ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर। आशिफ, कल दिन भर आप और हम चुनावी रिजल्ट्स में बिजी रहे, लेकिन सुबह सुबह ये कैसी खबर? एक ही फ्लाइट से अगर नीतीश और तेजस्वी आ रहे हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों के बीच में बातचीत ना हो, वो भी इस वक्त पर जब इंडिया अलायंस चाहती है नीतीश कुमार से बात करना। और कल खबरें ऐसी भी थी कि फोन किसी का रिसीव नहीं कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पे है कि एक बात आप कह सकती हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात का अंदेशा हमेशा होता है और इस बात के अंदेशे के सहारे ही राजनीति चलती रहती है। इसीलिए आप देख सकती हैं कि न यहाँ कोई परमानेंट दुश्मन होता है, न ही यहाँ पे कोई परमानेंट दोस्त होता है। इस वजह से सभी लोग एक दूसरे पर, आप कह लीजिए कि एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं छोड़ते, एक दूसरे की बातचीत नहीं छोड़ते और ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे की हौसला अफजाई भी नहीं छोड़ते। इसलिए तयशुदा है कि इस नतीजों के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जब आमना सामना होगा तो दोनों एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे। और नीतीश कुमार के लिए तो ये कहा जाता है कि वो एंड वक्त तक क्या फैसला लेंगे ये उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। और ऐसे में जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो तमाम उम्मीदें लगाई जा रही हैं, हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि अखिलेश यादव को क्या जिम्मेदारी दी गई है नीतीश कुमार से बात करने की, उन्हें मनाने के लिए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं वही बता रहा था कि आपको कि देखिए, दोनों जब मिलेंगे एक दूसरे से तो एक दूसरे को बधाई देंगे, क्योंकि दोनों ही लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। क्योंकि आप साफ तौर पे आप समझिए कि नीतीश कुमार एक तरीके से किंग मेकर की भूमिका में नजर आने लगे हैं, क्योंकि उनको दोनों लोग चाहते हैं, दोनों गठबंधन चाहते हैं कि वो उनके तरफ आ जाए। दूसरी तरफ तेजस्वी का प्रदर्शन भी पिछली बार की इस बार बहुत बेहतर रहा है। पिछली बार शून्य पे आउट हुए थे, इस बार 4 सांसद उनके साथ आएंगे। और दूसरी तरफ है कि अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब है, और मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली और सबसे अहम खबर इंडिया न्यूज ने दिखाई, ये इंडिया न्यूज ने ब्रेक किया कि दोनों एक ही साथ आ रहे हैं, एक ही फ्लाइट में आएंगे। और हो सकता है, मैं आपको ये भी बताऊं, क्योंकि दोनों ही वीआईपी हैं तो दोनों के सीट भी अगल बगल हों। ये भी हम जल्दी से आपको बता देंगे कि दोनों के सीट नंबर क्या क्या है, वो उपलब्ध हो जाएंगे हम। यानी खबर इंटरेस्टिंग है और ज्यादा इंटरेस्टिंग आपने ये कहकर कर दी है कि सीट भी अगल बगल होंगी। मौका परस्ती के लिए जब नीतीश कुमार का नाम सामने आता है तो वो मौका भी तो देखेंगे। अभी आपने कहा किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन अगर किंग बनने का ऑफर मिल गया तब तो सोचेंगे नहीं शायद। बिल्कुल आप सही कह रही है। देखिए, साफ तौर पे है, क्योंकि और इसलिए मैंने कहा कि राजनीति दिशाओं की चीज है, कब किसको कहाँ मौका मिल जाए कोई नहीं जानता है। आप सोचिए ना कि जो लोग इस वक्त, मतलब माना ये जा रहा था, जो इंडिया गठबंधन पानी पी पी के कोस रहा था, ये जगदीश शर्मा बैठे हुए हैं, अभी इनसे जब पूछेगा तो नीतीश कुमार के बारे में कसीदे पढ़ेंगे। लेकिन यही नीतीश कुमार के बारे में 24 घंटे पहले वो इतने पानी पी पी के गाली दे रहे थे कि आप सोच नहीं सकती हैं। ये देखिए, राजनीति का दस्तूर है, कब कहाँ बदल जाए कोई नहीं जानता है। कल तक इंडिया गठबंधन को बनाने, देखिए एक बात तो तय मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ही इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की संरचना की थी, इंडिया गठबंधन को बनाया था, इंडिया गठबंधन को आगे ले जाने की कोशिशें की थी। अगर आप सोच के देखिए कि अगर इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को वो तरजीह दी होती जो वो चाहते थे, तो आज इंडिया गठबंधन की शक्ल सूरत बदली होती। मुझे तो वो कस्में याद आ रही हैं जो नीतीश कुमार ने खाई थी। उन्होंने कहा था अब ताउम्र में इंडिया अलायंस में रहूंगा, फिर वो कसमें खा रहे हैं तमाम उम्र में एनडीए के साथ रहूंगा। अब न जाने नई कौन सी कसम खा ले वो। नहीं, आपने दिलचस्प बात कही। आप एक बात आप नहीं समझ रही हैं, अभी तक 24 घंटे हो गए और नीतीश कुमार ने कोई कस्में नहीं खाई हैं। आप ट्विटर अकाउंट उठा के देखिए उनके, आप मुलाकातों की तस्वीरें देखिए उनकी, वो एक भी तस्वीर उन्होंने साझा नहीं किया है, एक भी मुलाकात की तस्वीर साझा नहीं की है 24 घंटे से पहले की। और वो भी मैं बता दूं कि अभी तक ये भी आश्वस्त नहीं है कि नीतीश कुमार आ तो जरूर दिल्ली रहे हैं, लेकिन वो किस बैठक में भाग लेंगे ये किसी को नहीं पता है। आप किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं बता सकता कि वो एनडीए की बैठक में भाग लेंगे या इंडिया की बैठक में भाग लेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि या तो इंडिया या तो एनडीए, मतलब कोई भी मीटिंग में जा सकते हैं, क्योंकि दोनों लोगों ने अप्रोच किया उनको। आप खुद सोचिए ना, दोनों लोगों ने अप्रोच किया और दोनों ही ये कह रहे हैं कि नीतीश हमारे हैं जी। और नीतीश कुमार के ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है कि नीतीश सबके हैं जी। तो आप जरा सोचिए
कि नीतीश जब सबके हैं तो फिर नीतीश को कौन कितना बना पाएगा, ये बात। और नीतीश कुमार आज बिहार की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में उनका अमिट छाप हो गया है, अमिट पहचान हो गई है। और ये दिलचस्प देखिए कि न वो बीजेपी के लोगों से डायरेक्ट मिल रहे हैं, न ही वो महागठबंधन के किसी या इंडिया गठबंधन के किसी नेता से डायरेक्ट मिल रहे हैं। अच्छा, आप आगे बढ़े और अनन्या आपसे सवाल करें। इंटरेस्टिंग ये है, आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, सोशल मीडिया मैंने जल्दी से उनका खंगाला और मैं देख रही हूं कि 2 दिन पहले एक उनका पोस्ट था, कल के दिन उनका कोई पोस्ट नहीं है। इन चुनावी रिजल्ट्स के बाद आज 1 घंटा पहले उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दे दी हैं, फिर संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर महान क्रांतिकारियों को उन्होंने याद कर लिया है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये अनन्या कि कल दिन भर नीतीश कुमार के सोशल मीडिया अकाउंट से एक भी पोस्ट नहीं हुआ इन रिजल्ट्स के बाद में। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आशिफ, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं जो है वो कुछ भी हो सकती है एंड मौके तक। जगदीश जी जुड़े हैं क्या? अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ जरा इस पर वो जवाब दे। एक तरफ तेजस्वी यादव आ रहे हैं, एक तरफ नीतीश कुमार आ रहे हैं और आशिफ जो बता रहे हैं कि हो सकता है कि अगल बगल ही सीट हो। आप लोग अच्छी खबर मान रहे हैं क्या इसको अपने लिए? देखिए मैडम, जो इकबाल भाई हैं मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये बहुत जुझारू पत्रकार हैं, जितना ऊपर दिखते हैं उतने जमीन के नीचे हैं। ये टिकट भी सीट भी बता रहे हैं। मैं समझता हूँ 1 महीना बिहार में लगा के आए हैं, उनको सब पता कि आगे क्या होने वाला है। और ये संकेत दे रहे हैं, वो संकेत मैं नहीं दे सकता, ये दे रहे क्लियर कि नीतीश जी कहीं भी जा सकते हैं। नीतीश जी अपना फायदा देखेंगे। नीतीश जी बड़े नेता हैं और हमें कसीदे पढ़ने भी है, क्योंकि भारत को बचाना है। इस भारत को बचाने के लिए जो भी कोई योगदान करेगा हम स्वागत करेंगे। आज एक ही आदमी से अच्छा, इंडिया अलायंस जब शुरू किया गया था, नीतीश कुमार ने अपने इनिशिएटिव पे इसकी शुरुआत की थी अलग अलग नेताओं से मिलकर, और सपना था पीएम बनने का। जगह जगह पोस्टर लगे, नारे भी लगे। अब मुझे सीधा सीधा ये बताइए, क्या इंडिया अलायंस की तरफ से कोई ऐसा बड़ा ऑफर है जिस पर नीतीश पाला बदल लें? देखिए, ये तो मेरे नेता बताएंगे। पर्दे के पीछे ऑफर तो चल ही रहे हैं। प्रधानमंत्री भी ऑफर में कमी नहीं छोड़ रहे हैं, पर जो ऑफर हमारा होगा ना, मैं सकता हूँ प्रधानमंत्री उस ऑफर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हमें देश को बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, तो हर उस आदमी को साथ लाना है जो भारत की बात करेगा, भारत की बात करे, जो अपनी कुर्सी की बात नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जो कुर्सी से चिपके हुए कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, 47 तक की बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं भारत पीछे जा रहा है। ठीक है जगदीश जी, आपके पास आएंगे। राज बिहारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे लगता है राज बिहारी जी को भी इस पर चर्चा करना चाहिए। देखिए, बीजेपी से भी आनंद साहू हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। लेकिन राज बिहारी जी, ये जो आसिफ इकबाल की तरफ से खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी आ रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं, एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं, अगल बगल सीटें हो सकती है, आपको क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं फिलहाल के लिए? अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ भी देते हैं तो क्या सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन की? नहीं बन पाएगी। लेकिन साथ में चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी खबरें हैं ना। मैं अभी उसी बात पे आता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू को भी साधना होगा। फिर इन दोनों नेताओं को मिलेगा क्या? अगर ये एनडीए छोड़ भी दे तो गठबंधन ले लेते। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, चंद्रबाबू नायडू भी मुख्यमंत्री होंगे। अब उनकी इच्छा क्या होगी? पुरानी, हालांकि उनकी पुरानी इच्छा है प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भी इच्छा कर सकता है बनने के लिए, लेकिन सीटों का गणित भी होना चाहिए। अगर चंद्रबाबू नायडू और दोनों मिल भी जाए तो भी गठबंधन सरकार कहां बन जाए? ठीक है, आनंद साहू हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। आनंद जी, 292 सीटें और अकेले बीजेपी को 240। आप लोग तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अग्रसर हैं, लेकिन खबरें नीतीश कुमार को लेकर जो आ रही हैं वो आपने सुनी ली होगी, उस पर भी मैं आपसे कमेंट चाहूंगी। और दूसरा ये कि सबसे बड़ा डेंट जो है वो आपको उत्तर प्रदेश से पड़ा है, क्यों? क्या बड़ी वजह रही? कौन से ऐसे बड़े फैक्टर रहे जो आपके फेवर में काम नहीं कर पाए यूपी में? देखिए, मैं आपके जो सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहूंगा कि पहले तो देशवासियों को जो वोट हमको मिला है उसके लिए अनंत बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे दर्शकों को भी मैं कहूंगा कि जो लोग हमारे देश के जो सिटीजन हैं, जिन्होंने वोट डाले हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी निर्णय आता है उसका हृदय से स्वागत करना चाहिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल पब्लिक जो सभा थी वहां भी यही बात कही कि देखिए, पूरे अपोजिशन मिलके, तमाम गठबंधन मिलके
आनंद साहू जी, और मुंगेरी आनंद लाल साहू के जी, आपकी हसीन ऑडियो में सपने थोड़ी प्रॉब्लम है। देखना। आपकी ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपकी जो लास्ट लाइन में सुन पाई वो ये कि पीएम मोदी ने कल जब शाम में बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर संबोधित किया, बड़ा उनका संबोधन रहा, उन्होंने जनता का धन्यवाद किया, उन्होंने कहा ये मैंडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बोली और इसका जवाब कीर्तिनिधि पांडे जी आपको देना चाहिए। पीएम मोदी ने ठीक ही तो कहा कि एक तरफ सभी दल इकट्ठा हो गए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए, और अकेले बीजेपी सभी दलों से ज्यादा नंबर लेकर आई अकेले। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ और 28 दलों का गठबंधन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से 38 दलों के साथ प्रधानमंत्री ने गठबंधन किया, उनकी बैठकें की, उसके बाद जिस तरीके से चुनाव के बाद पूर्वानुमान सारे चैनलों ने बताया, 400 पार, किसी ने 412 तक बता दिया, वो पूरे की पूरी योजना प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की दोस्त है। और मैंने कहा ना कि हम उत्तर प्रदेश के दल हैं। उत्तर प्रदेश में जो संकल्प था हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा किया। हमने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अलायंस ने जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया। और मैंने तो कहा कि अयोध्या और काशी ने इस देश को संदेश दिया। अयोध्या में समाजवादी कीर्तिनिधि जी, पार्टी आप ने अयोध्या और पर्चा काशी लगाया। को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो एक बार आनंद साहू जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। आनंद साहू जी, वो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा आप लोग देते रहे, बीजेपी 370, 240 पर बीजेपी सिमट गई और 400 के आसपास भी आप लोग नहीं हैं। और वो कह रहे हैं कि देखिए अयोध्या आप हार गए, और साथ ही वो जो पीएम के जीत का मार्जिन है उसको लेकर भी सवाल कर रहे हैं। साथ ही अमेठी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा कल। देखिए, जब इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि होगी, कोई ना कोई ऐसी गलती किए होंगे जिसके कारण ये रिजल्ट आए। अब उसको हम लोग पार्टी में बैठ के चिंतन कर रहे हैं। और कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ठीक है, हमारी पार्टी को तो 240 आई, और जो कांग्रेस 60-65 साल सत्ता में रही और इतने सारे क्षेत्रीय दलों को लेके झूठ फैलाने का काम किया, उसको भी 100 सीटें लगभग नहीं आई। तो ये लोगों को कौन सा मोरल अधिकार है सरकार बनाने की, जो ये गठजोड़ और ये जोड़ तोड़ भ्रष्टाचार की जो अली बाबा 40 चोर की जो टोली है, वो सारे मिलके कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को हम फिर से प्रधानमंत्री बनने अगर आप देंगे। मॉरल अधिकार ये की कौन बात होते करेंगे, हैं? आनंद साहू जी, अगर आप मॉरल अधिकार की बात करेंगे तो आप भी जानते हैं कि कई राज्यों में बनी बनाई सरकार कैसे तोड़ी गई है और कैसे फिर दल बदले गए हैं। ये हमने तोड़ी नहीं है, उनके लोगों ने टूटे हैं। अगर ये आप देखिए, पहले इनकी जब लेकिन सत्ता दाना तो में आपकी थे, तरफ से भी ये डाला भी क्या कई होगा? राज्यों में ऐसे किए थे। दाना तो डाला क्या होगा ना आपकी तरफ से, कोशिशें तो की गई होंगी ना, या नहीं? आप की एक गई? बताइए, अभी एक बात बताइए, मैं आपको एक बात कहता हूँ। आज अगर ये नीतीश जी और आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी दोनों आदरणीय नेताओं को अगर तोड़ के ले जाते हैं तो भी इनके पास कितनी संख्या होगी, आप सोचिए। और ये उसके बाद भी ये नहीं बना पाएंगे सरकार। और दूसरी बात, उसके बाद अगर ये जिस तरह से ये भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं, तो जिस पार्टी का मोरल एथिक्स और थोड़ी सी अगर कोई अपने आंखों में कोई इज्जत बची होगी, तो वो तो प्रधानमंत्री जी के पास आके मिल जाएगा। इनके दल से छोड़ के हमारे पास आ जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी और भारी शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप, और बहुत भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, राज बिहारी जी का रुख कर लेती हूँ। राज बिहारी जी, भारी बातों की नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, आप कह रहे हैं कि अगर जो लोग आना चाहेंगे, जिन जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। राज बिहारी जी, चूंकि इंडिया अलायंस बना ही इसलिए था कि किसी भी तरह से बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अलग अलग विचारधारा की ये पार्टियां हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी विचारधारा मैच करती है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक, बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है। फिर भी उस तरीके से नंबर नहीं जुट पाए, तो क्या अब ऐसी कोई भी संभावना आपको दिख रही है, जैसा कि कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि नए सहयोगियों से बात की जाएगी, संभावनाओं पर बात की जाएगी,
कोई और दल आपको ऐसा लग रहा है क्या जो एनडीए से पाला बदलकर इंडिया अलायंस की तरफ आ जाएगा, जिन संभावनाओं पर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सीटों का आंकड़ा है वो इंडी गठबंधन के पक्ष में नहीं है, और दूसरा जिस तरह से के पक्ष में नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं इंडी गठबंधन की, अगर आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन कहाँ रहा? कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता हैं अधीर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केरल में वामपंथियों को किसने साफ किया? 1 सीट मिली है वामपंथियों को। किसने साफ किया? कांग्रेस ने। जम्मू कश्मीर में जो भी इंडी गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, और भी कई जगह के ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी का सपना ही कांग्रेस ने चकनाचूर कर दिया। दिल्ली में क्या हुआ? दोनों मिलजुल कर भी बीजेपी को नहीं हरा सके। लेकिन अगर आप देखेंगे, लेकिन जहां पर फायदा मिला है वो भी तो देखिए, जहां जिन राज्यों में कांग्रेस को फायदा मिला है, इंडिया अलायंस को फायदा मिला है, वो भी तो देखिए। सबसे ज्यादा तो चौंका दिया उत्तर प्रदेश ने, जहां ऐसी कोई उम्मीद दूर दूर तक दिख नहीं रही थी। यानी उत्तर प्रदेश का तो नतीजे चौंकाने वाले हैं ही। लेकिन मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि अगर देखिए, एक तो इंडी गठबंधन सरकार नहीं बनेगी, और सरकार नहीं बनेगी तो सवाल ये खड़े होते हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चुपचाप बैठी रहेगी जहां पर उसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। पंजाब में कांग्रेस अपनी सत्ता पाने के लिए आम आदमी पार्टी पर हमला को बोलेगी। इसी तरह से जहां पर केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, वहां कांग्रेस के लोकसभा सदस्य जीते हैं, तो वहां भी क्या कांग्रेस पार्टी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के खिलाफ अभियान नहीं चलाएगी? वहां भी चलाएगी। इंडिया अलायंस की पार्टियां आपस में तय कर लेंगी कि किसको क्या रखना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से साथ में रहना है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये, जहां टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने पश्चिम बंगाल में देखिए, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी किनारे हो गए इंडिया अलायंस से। उसके बावजूद ममता बनर्जी ने कहा अगर सरकार बनती है इनकेस किसी भी सिचुएशन में इंडिया अलायंस की, तो हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। हो सकता है ऐसे कुछ दल अभी भी निकल आए सामने, और ये जो अदर्स हैं इन पर निगाहें एनडीए की भी हैं, इंडिया अलायंस की भी हैं। तो आगे समीकरण क्या बनते हैं, क्या बिगड़ते हैं, नजरें हमारी लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, इसके साथ ही कीर्ति निधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, आप हमारे साथ रहिएगा। बाकी सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके।